दोस्तों कल ही एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एसएससी की एक नई वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की है जिसमें सभी कैंडिडेट को वापस से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जिसे इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का नाम दिया है। मतलब अब सभी कैंडिडेट चाहे उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, उनको इस नई वेबसाइट में यहाँ पर वापस से एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिटेल से वेबसाइट दे रखी है, काफ़ी सारे नए फीचर यहाँ पर दे रखे हैं। इस वेबसाइट में देखो आप नोटिस बोर्ड को इस साइड में देख सकते हो और इस साइड में आपको एसएससी का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप डेट चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर मंथ ऑन मंथ का कैलेंडर दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब बार बार नोटिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप यहाँ पर आओ और कैलेंडर इसको देख लो। आप इस नोटिस में आराम से देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनको एक फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट में कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू कर। तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि आप सभी यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो रजिस्ट्रेशन नाउ का बटन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कि रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा, आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे यहाँ पर 4 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप आपके सामने आ चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है और फिर आधार नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और फिर जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन अदर आईडी का आ जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी अपनी आईडी सिलेक्ट कर देनी है और फिर उसको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपके पास आईडी हो इनमें से वो आपको डाल दीजिए, फिर उसका नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये अल्फ़ाबेट आपको लिखने, जो स्पेस है वो आपको देना है। फिर वापस आपको एक बार यहाँ पर नाम लिखना है। फिर आपने कहा क्या अपना नाम कभी चेंज तो नहीं करवाया है, तो आपको यस और नो आपके अकॉर्डिंग जो भी है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। हर चीज़ आपको यहाँ पर 2 बार सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर वापस से आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए एक बार और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम जो भी आपकी 10th में दे रखा है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपकी 10th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो भी बोर्ड से आपने 10th की एग्ज़ाम दी है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के सारे बोर्ड यहाँ पर दे रखे हैं। फिर वापस एक बार आपको यहाँ पर बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर लिखने का इंस्ट्रक्शन भी नीचे दे रखा है कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर नहीं करना है, वेरीफाई रोल नंबर करना है। फिर 10th पासिंग का जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। हर चीज़ यहाँ पर आपको 2 बार वेरीफाई करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने हाईएस्ट कितनी कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। हर चीज़ 2 बार आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं और आपका ईमेल आईडी एंटर करना है। अब जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करोगे फिर आपके सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही लोडिंग ख़त्म होगी आपको ईमेल आईडी वाले सेंड ओटीपी पर भी क्लिक कर देना है। अब इस तरह का एरर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, वापस से आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है आराम से। अब आप देखेंगे कि सारे ओटीपी चले गए हैं। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ओटीपी आप डालिए और वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब वैलिडेट पर क्लिक होने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। अगर मान लो कोई एरर आता है तो आपको बार बार यहाँ पर ओटीपी नहीं भेजना है क्योंकि वो एक बार वैलिडेट हो जाता है। आपको थोड़ा वेट करना है और फिर आराम से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोन पर और ईमेल पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर और टेम्परेरी पासवर्ड भी आपको भेज दिए जाएंगे। इनका यूज़ करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको होम पेज पर वापस आना है। फिर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और टेम्परेरी पासवर्ड भेजे गए हैं उनको यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे डालेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। मतलब आपके मोबाइल पर जो ओल्ड पासवर्ड आए हैं वो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देना है। फिर आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब नए पासवर्ड में काफ़ी सारी शर्तें हैं कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई नंबरिकल वर्ड होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे।
आपके हिसाब से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करना है। फिर वापस कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि आप कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दो कि आपका पेट नेम क्या है, या फिर कुछ भी आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको बाद में याद रखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है और फिर सक्सेस का इस तरह से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे इसको क्लोज करोगे तो आपके पास देखो हेलो कैंडिडेट का ऑप्शन आ जाएगा। सारा प्रोसेस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अगले स्टेप पर आ जाओगे। अब आपको थर्ड स्टेप को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और आपने जो नया पासवर्ड यहाँ पर बनाया है उसको फिल कर देना है, ठीक है। अब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपको फिर यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है, कास्ट है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको वापस से यहाँ पर कास्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब हर चीज़ यहाँ पर फॉर्म में दो दो बार सिलेक्ट करनी पड़ती है। फिर आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट कर देना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आपको लिख देना है, मतलब कोई शरीर पर कोई निशान है तो वो आपको देख लेना है कि आप कोई फिजिकली हैंडीकैप है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब नीचे आपको अपना स्टेट या फिर यूटी जो भी है सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपको ये ऑप्शन पर यस करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले पेज पर हम आ चुके हैं, अग्री पर क्लिक करना है। आप अपना प्रीव्यू ओटीआर कर दीजिए, मतलब एक बार पूरा ओटीआर आपको दिखाई देगा। प्रीव्यू ओटीआर जैसे ही करोगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, पूरा ओटीआर आपको आराम से देख लेना है और फिर अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी इसको कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर कंफर्म पर डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। डिक्लेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है। मतलब बस ओटीआर करने का यही प्रोसेस है। अब यहाँ पर जब आप डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देगी, आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर सब दिखाई देगा आपको, सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से अपना एड्रेस देख सकते हो। फिर एडमिट कार्ड का एक सेक्शन आपको नज़र आ जाएगा, रिजल्ट का सेक्शन नज़र आ जाएगा, लाइव जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में नज़र आ जाएगा, आपने क्या फॉर्म भर रखा है वो भी यहाँ पर एक टैब में शो हो जाएगा और फिर आपका जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है वो भी दिखाई देगा। तब ये जो डैशबोर्ड है वो एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बन गया है। आपके जो भी एडमिट कार्ड हो गए डायरेक्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, रिजल्ट आप देख सकते हो, एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी नई वेबसाइट यहाँ पर बोर्ड ने बनाई है। आपको सिंपली बस यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप आराम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके कोई भी फॉर्म आराम से भर सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के नए किसी अपडेट के साथ।